राम राम जी। सावन माह की 29 जुलाई को नाग पंचमी मनाई जाएगी। नाग पंचमी सावन माह की पंचमी तिथि को ही मनाई जा रही है। नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करके काल सर्प दोष से हमें मुक्ति मिलती है। हम रात में सर्प के सपने आते हैं। सांप हमें रात में सोते समय वे हमें इतना डराते हैं कि हमारी नींद बीच में ही टूट जाती है। तो हमें नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा अवश्य करनी चाहिए और सर्प दोष से मुक्ति भी हमें मिल जाती है। हमारे पास कुंडली भी नहीं है, हमें पता भी नहीं है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें, जब कुंडली नहीं है, कि हमें काल सर्प दोष है या नहीं है। तो हमें काल सर्प दोष के यह कुछ उपाय हैं से हमें पता कर सकते हैं कि हमें काल सर्प दोष है या नहीं है। जाने हमारे कोई भी काम नहीं बनते हों, काम की शुरुआत तो करते हैं, बहुत अच्छे से होता है वह काम, पर हो लास्ट में आकर वह काम रुक जाता है। जब हम समझते हैं इसका रिजल्ट आने ही वाला है और हमारा काम होने ही वाला है, पर अचानक रुक जाए तो उसका लिए हमें समझ लेना चाहिए कि हमारी कुंडली में काल सर्प दोष है। नाग पंचमी पर हमें यह उपाय करके काल सर्प दोष से मुक्ति मिल सकती है। नाग पंचमी के दिन सुबह सवेरे ही उठें, अपने घर की साफ सफाई करें, स्नान करें, घर के मुख्य दरवाजे को अच्छे से साफ करें, गंगाजल छिड़ककर मुख्य दरवाजे की अच्छे से सफाई करें, गाय का गोबर लें, दोनों मुख्य दरवाजे के बाहर सर्प की आकृति बनाएं गोबर से। आकृति के फन पर हल्दी से, चंदन से दोनों तरफ, दोनों में से एक का तिलक करें, चावल भी लगाएं, बतासा खील का भोग भी लगाएं, कलाई का वस्त्र स्वरूप अर्पित करें, थोड़ा गाय का कच्चा दूध भी भोग लगाएं, धूप दीप दिखाएं, पूजा करें। पूजा करते समय उस समय राहु काल ना हो, इस बात का ध्यान अवश्य रखें। और पूजा करते समय राहु केतु के मंत्रों का जाप भी करते रहना चाहिए। ओम केतुए नमः बोलते रहें। राहु के मंत्र में ओम राम रावे नमः मंत्रों का जाप भी करें। जाप करते समय इन बातों का ध्यान भी अवश्य रखें। 11-21 बार या 108 बार हम मंत्रों का जाप कर रहे हैं, केतु के मंत्रों या राहु के मंत्रों का जाप कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं, तो हमें बराबर बोलना चाहिए। अगर 11 बार केतु के मंत्रों का जाप किया है तो राहु के मंत्रों का भी हमें 11 बार ही जाप करना चाहिए। काल सर्प दोष से हमें मुक्ति मिल जाती है। और फिर भी रात में हमें सपने आए तो हमें माँ मनसा देवी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। माँ मनसा देवी के पूजा करने से और मंत्रों का जाप करने से हमें काल सर्प दोष का भय नहीं रहता। हमें काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। हमें रात में बुरे सपने नहीं आते। हमें बुरे सपने आते हैं, सर्प के आते हैं, वैसे भी हमें डरावने सपने आते हैं और हमारी नींद उचट जाती है, तो हमें समझना चाहिए हमें काल सर्प दोष है। हमें मनसा देवी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। हमें व्यापार में तरक्की मिलेगी काल सर्प के उपाय करने से। नाग पंचमी पर यह उपाय करने से, नाग पंचमी जिन्हें यह पता ही नहीं है कि हमें काल सर्प दोष है, वह उस दोष से मुक्त होना चाहते हैं, तो यह उपाय अवश्य करके देखें। चांदी का या तांबे का नाग नागिन का जोड़ा लें, एक थाली लें और गंगाजल मिला जल लें, गाय का कच्चा दूध भी लें, नाग नागिन को स्नान कराएं, वस्त्र अर्पित करें, सफ़ेद पुष्प अर्पित करें, सफ़ेद वस्त्र भी अर्पित करें, चंदन का या हल्दी का तिलक करें, धूप दीप दिखाएं, मीठी खीर का भोग लगाएं और पूजा करें। पूजा करने
के बाद नाग नागिन को शिवलिंग पर अर्पित करके आए या बहते जल में प्रवाहित करें। इस उपाय से भी हमें काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। और चांदी या तांबे का नाग नागिन भी नहीं है तो मिट्टी का या गोबर का या कागज का नाग नागिन की आकृति बनाकर पूजा करके शिव मंदिर में अर्पित करके आएं। पूजा के बाद नाग नागिन का जोड़ा घर पर ना रखें, इस बात का ध्यान अवश्य रखें। पूजा के तुरंत बाद मंदिर में या बहते जल में प्रवाहित करें या सफ़ेद रस्सी से भी हम नाग नागिन की पूजा करके शिव मंदिर में शिवलिंग पर अर्पित करें। काल सर्प है तो नाग पंचमी के दिन यह उपाय अवश्य करें, करके देखें। कीकर के वृक्ष में मीठा दूध, बतासा, चावल, सफ़ेद पुष्प, जनेऊ अर्पित करके आए। काल सर्प दोष नहीं रहता। यह उपाय करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। पर क्या ना करें, नाग देवता की पूजा करने से पहले हमें सबसे पहले स्नान करके शिव मंदिर जाकर शिव भगवान की पूजा अवश्य करें। शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल, जनेऊ, सिक्का, बतासा, चावल अर्पित करें और घी का दीपक प्रज्वलित करें और आसन पर बैठकर मंदिर में ही शिव भगवान के मंत्रों का जाप हमें अवश्य करना चाहिए या शिव चालीसा का पाठ हमें अवश्य करें। नाग देवता की पूजा बाद में करें। नाग पंचमी पर मिट्टी की खुदाई ना करें, यह कार्य करने से हमें दोष लगता है। तवे पर या लोहे की कढ़ाई में रोटी ना बनाए, ना सब्जी बनाए, इन बातों का ध्यान भी अवश्य रखें। नाग देवता की पूजा और करें और काल सर्प दोष से मुक्ति पाएं। नाग पंचमी के दिन नाग देवता को हमें नहीं सताना चाहिए, इससे हमें दोष लगता है। और क्या दान करें नाग पंचमी पर जो हमें काल सर्प दोष से, पितृदोष से मुक्ति मिले। सफ़ेद वस्त्र दान करें, चावल दान करें, चीनी का दान करें, मिश्री का दान करें, बतासे का दान करें, सफ़ेद मिठाई का दान करें, सफ़ेद पुष्पों की माला बनाकर शिव भगवान को पहनाएं। इन चीज़ों का दान करने से भी हमें काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। हमारे व्यापार में, रोजगार में, विवाह में, स्वास्थ्य में और घर में मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं, संतान उत्पत्ति में नहीं हो पा रही, प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो इन उपायों को करने से नाग पंचमी के दिन हमें लाभ मिलता है। यह उपाय करते समय इन बातों का ध्यान भी अवश्य रखें। राहु काल ना चल रहा हो जब हम ये उपाय करें। काला नीला वस्त्र पहनकर भी यह उपाय ना करें। क्रोध में रहकर भी ना करें। किसी से ईर्ष्या रखकर भी मन में ना करें कि उसका बुरा हो जाए, मैं ये उपाय कर रही हूँ। तो इन बातों को ध्यान में रखकर हमें ये उपाय करने चाहिए, नहीं तो काल सर्प दोष दूर नहीं होता। हमें डरावने सपने आते ही रहते हैं। इन बातों को हमें अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। गौ माता को भी कुछ सब्जी जैसे हरी पालक है, गोभी है, जो हमने खीर पूरी बनाई है, वो अवश्य खिला के आना चाहिए। गौशाला अवश्य जाए, गौ माता के पैर भी स्पर्श करने चाहिए। काल सर्प दोष से हमें मुक्ति मिलती है। माँ मनसा देवी की पूजा अवश्य करें और शाम में प्रदोष काल में घी के दीपक भी अवश्य प्रज्वलित करके आएं। शिव मंदिर में शिवलिंग के पास करें एक दीपक घी का, उसमें काला तिल अवश्य डालें। एक शिव मंदिर की चौखट पर करें, उसमें लौंग डाल कर आएँ। और हनुमान मंदिर भी अवश्य जाएं, वहाँ भी घी का दीपक प्रज्वलित करें, उसमें लौंग डालें, मीठे पान का भोग अवश्य लगाएं। एक तिकोना झंडा भी लगा के आएँ जिस पे श्री राम लिखा हो। और हनुमान मंदिर में बैठकर ही हनुमान चालीसा का पाठ भी हमें अवश्य करना चाहिए। और दो तुलसी पत्ता हनुमान जी को भोग में अवश्य लगाना चाहिए और वह तुलसी पत्ते घर लाकर खाना चाहिए। हमारे व्यापार में, स्वास्थ्य में, नौकरी में, रोजगार की कुछ भी समस्या हो दूर होती है।